वेलकम टू द चैनल एडू पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखे हुए पोएम डस्ट ऑफ स्नो की। इस पोएम के एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसका अगर थीम बताऊं तो नेचर के पास, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नेचर के पास बहुत सारे हीलिंग पावर्स होते हैं। हमारे जितने भी दुख हैं वो नेचर हील कर सकता है। नेचर हमारे नेगेटिव इमोशन से डील कर सकता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से नेचर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या हमारे नेगेटिव इमोशन से डील करेगा, उसके जो तरीके हैं नेचर के, वो काफ़ी अजीबोगरीब है। अब वो जो तरीके हैं जो कि अजीबोगरीब हैं, तो वो तरीके हम कैसे समझेंगे? उसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम के थ्रू ये बताया है कि हमें अपने आप को नेचर से जोड़ना होगा। बहुत लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आपको भी लगता हो ऐसा किसी चीज़ के बारे में, कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। ये तो नेचर में होना ही नहीं चाहिए। मे बी आपको भी कभी थॉट आया हो कि ये चीज़ तो नेचर में होना ही नहीं चाहिए, ये तो एकदम यूज़लेस है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि यूज़लेस से यूज़लेस चीज़ भी, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसका तो एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, तो होना ही नहीं चाहिए, या तो फिर ये यूज़लेस है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो चीज़ें भी अगर नेचर में हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी हैं। मे बी हमारे लिए वो चीज़ ख़राब होगी, लेकिन किसी ना किसी के लिए एट द सेम टाइम वही चीज़ अच्छी होगी। तो आइए बढ़ते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे इन 4 लाइन्स को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि पोइट का जो मूड है ना, वो अच्छा नहीं है। वो वॉक कर रहा है हेमलॉक ट्री के पास से, और अच्छा, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ होता है, और उस पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा है और वो कौवा कुछ एक्टिविटी करता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्लियर नहीं किया कि वो एक्टिविटी क्यों करता है, बट हाँ, कुछ एक्टिविटी करता है। वो अपने बॉडी को शेक करता है। ये हम रीडर्स के ऊपर है कि हम समझ जाएं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसी एक्टिविटी वो कौवा कर रहा है। वो शेक किया अपने बॉडी को, मे बी उसे ठंड लग रही हो और उसने शेक करा हो बॉडी को। तो उसके शेक करने से क्या होता है कि कुछ स्नो जो है, लिखा है ना कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो वो जो स्नो है, उस कौवे के शेक करने की वजह से वो स्नो पोइट के ऊपर गिर जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे नोटिस करने की बात ये है कि पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कौवे को यूज़ किया और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिविटी शो करती हैं। कैसे? कौवा जब भी घर के बाहर ऐसे कभी आकर के खिड़की के पास काँव काँव करता है, तो घर का कोई बड़ा, हमारे ही घर का कोई बड़ा कहता है कि अरे, कौवा बैठ करके काँव काँव कर रहा है, लगता है कोई बुरी खबर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कौवे को बैड न्यूज़ से रिजेंबल करते हैं। और हेमलॉक ट्री की बात करें तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, वो डेथ को रिजेंबल करता है। तो पोइट ने यहाँ पे दो नेगेटिव चीज़ों को यूज़ किया है। अब ये पोइट नेगेटिव चीज़ को यूज़ करके हमें क्या बताना चाहता है, ये आगे की 4 लाइन्स पढ़ के समझ में आएगा। आगे की लाइन्स में, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पे आप इन 4 लाइन को पढ़ के समझ सकते हो कि पोइट का जो दिन था अभी तक का, जब तक कि उस कौवे ने अपने बॉडी को शेक नहीं किया था, तब तक का दिन जो था पोइट का, वो बहुत ही टेरिबल था। लेकिन जैसे ही वो स्नो गिरा, तो उस स्नो के गिरने से पोइट का जो मूड है ना, वो अचानक से अच्छा हो गया। पोइट खुद कह रहा है कि होता है ना, जैसे कि जब कभी टेरिबल दिन जाता है हमारा, तो हमें लगता है कि अरे यार, आज तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो पोइट खुद कह रहा है कि जो अब तक बुरा 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 होते आ रहा था और उसको लग रहा था कि उसका दिन बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, वो अचानक से उस स्नो के गिरने से उसका जो मूड है ना, वो काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हेमलॉक ट्री और क्रो को
इतने ब्यूटीफुली यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये बताया है कि दुनिया में नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी, ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि नहीं ये नेगेटिव है, या ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि ये यूज़लेस है, बेकार है, होना ही नहीं चाहिए नेचर में इसको, तो वो चीज़ें भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर के आ सकती हैं। मे बी आपके लिए नहीं तो किसी ना किसी के लिए तो वो ज़रूर गुड न्यूज़ लेकर के आ सकती हैं। तो अगर वो नेचर में है तो उसका इम्पोर्टेंस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आगे इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे क्रो और स्नो ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसके लिए ए, और मी और ट्री ये दोनों भी आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसके लिए बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। तो यहाँ पे हार्ट और पार्ट, इसके लिए अगेन ये इस स्टैंजा में आप ए यूज़ कर सकते हो, ये दोनों राइम कर रहे हैं। और मूड और रूड ये दोनों भी राइम कर रहे हैं, तो बी, इस स्टैंजा की भी राइमिंग स्कीम ए बी है। आगे हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं इस पोएम में। तो यहाँ पे सेव्ड सम, आप लाइन देखो, सेव्ड सम एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे एस सेव्ड सम रिपीट हुआ है, दैट्स वाई ये एलिटरेशन है। दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे फ्रेजिंग चेंज की गई है। जैसे आप पोएम पढ़ोगे तो एक राइमिंग स्कीम क्रिएट करने के लिए, एक राइम क्रिएट करने के लिए पोएम में यहाँ पे चेंज किया गया है फ्रेजिंग को सेंटेंस के, तो दैट्स वाई इन्वर्जन। और इंजैम्बमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेम सेंटेंस दूसरे लाइन में कंटिन्यू हुआ है, वो भी बिना ब्रेक के। आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और इसी प्लेलिस्ट में और भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस हैं, उनको देखना मत भूलिएगा।